नमोस्तोचर श्री कमलेश जैन मेरठ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग ये आर्ध ध्यान एक इंद्रिय जीव में कैसे हो सकते हैं, कृपया समाधान करें। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग क्या होता है? जो हमें अच्छा लगता है और यदि उसका वियोग हो जाए तो उस समय जो दुख होता है वो उसे इष्ट वियोग आर्त ध्यान कहते हैं। अनिष्ट संयोग क्या है? जो हमें अच्छा नहीं लगता है और उसका यदि संयोग से संयोग हो जाए, ठीक है ना, तो उस समय जो हमको दुख होता है वो अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान कहलाता है। देखो, पंचेंद्रिय जीवों में तो ये स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से ये हमें अनुभव में आता है कि हमें क्या इष्ट लग रहा है और क्या अनिष्ट लग रहा है, और इसको हम वेदन भी अच्छी तरह से कर लेते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। अब एक इंद्रिय जी के पास तो मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है और उस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उसको वेदन करना है। तो हमारे ज्ञान के विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं, क्या बोलते कि इसको किस प्रकार से इसका वेदन कर रहा होगा, लेकिन फिर भी तर्क और युक्ति के माध्यम से अपन इसको समझ सकते हैं। जैसे पेड़ है, अब पेड़ को जो है धूप अच्छी लग रही है, ठंड के काल में यदि सूर्य का प्रकाश निकल जाए तो उस धूप से वह अच्छा वेदन कर रहा है, ठीक है ना। और यदि अचानक बादल आ जाएं और धूप चली जाए तो क्या होगा? जो उसका अच्छा वेदन उसको हो रहा था, सुख रूप सा लग रहा था, तो क्या होगा? उसका वियोग होने लगेगा, धूप का वियोग होगा। तो जैसे धूप का वियोग होगा तो क्या होगा? उसको दुख पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। और वो जो दुख पैदा होगा वो क्या होगा? इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? उसे धूप तो अच्छी लग रही थी ना, उसे तो इष्ट थी ना, अच्छी लग रही थी, उसका स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उसका वो वेदन भी कर रहा था, सुखरूप वेदन कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो धूप जाने लगी तो वह वो दुखरूप वेदन करने लगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अनिष्ट संयोग, ठंड के काल में शीत लहर, बर्फ आदि का गिरना, पानी का गिरना, ये पेड़ को यदि स्पर्शित करते हैं तो पेड़ वो दुखी हो सकता है, उसको कष्ट लग सकता है, उसके भाव कलंकित हो सकते हैं। तो वो इस प्रकार का वेदन करता होगा कि इस प्रकार का ये कब दूर हो जाए, ठीक है ना। ऐसा मन नहीं है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जितना भी उसका ज्ञान का उघाड़ है उस संबंधी से अनिष्ट का संयोग होने पर क्या होता है? वो दुखी होता है। वो इस प्रकार से शीत लहर आदि के कारण या बर्फ आदि गिरने के कारण या इस प्रकार से पानी आदि, ओले आदि गिरने के कारण वो अनिष्ट संयोग में उसको पीड़ा होती होगी, उसको दुख होता होगा। तो इस प्रकार से आर्त ध्यान देखा अपन ने कि एक इंद्रिय में इस प्रकार से घटित कर सकते हैं और ऐसा घटित हो भी जाता है। लेकिन वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जितना ज्ञान है उसी की अपेक्षा से उसका वेदन जानना, ठीक है ना। पांच इंद्रिय संबंधी का जो है, मन भी है, पांच इंद्रिय भी है, तो उस संबंधी उसका ज्यादा होगा। यहाँ पर जो है वो अपने अनुसार उतना रूप में वह इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का चिंतन कर सकता है। चिंतन मतलब दुख का वेदन कर सकता है और वही वेदन उसका आर्त ध्यान बन जाता है। नमोस्तोचर श्री सारिका जैन चेन्नई से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब भोग भूमि से कर्म भूमि का आगमन हुआ तो उस समय कोई जिनालय नहीं थे, तो आदिनाथ भगवान के माता पिता कौन से जिनालय के दर्शन करते थे, कृपया समाधान करें। आदिनाथ के जो माता पिता थे, मरुदेवी और नाभि राय, कहाँ किस मंदिर में जाकर के दर्शन करते थे? क्योंकि भोग भूमि का अंतिम समय चल रहा था और कर्म भूमि आने वाली थी। यद्यपि कर्म भूमि उनके समय लग नहीं पाई थी, लेकिन आने वाली थी। अब आपका प्रश्न है कि वो कौन से जिनालय में जाकर के जिन दर्शन किया करते थे। देखिए, सौधर्म इंद्र जो है अयोध्या की रचना करता है भगवान के जन्म होने के पहले। करता नहीं करता है? जन्म नहीं हुआ अभी, जन्म होने के पहले जहाँ पर 6 महीने तक लगातार रत्नों की वर्षा होती है, तो ऐसी बहुत सुंदर अयोध्या की रचना करता है। तो उस रचना में ईशान कोण में, अयोध्या के ईशान कोण में, वहाँ पर वो जिन मंदिर भी बनाता है। कौन?
स्वधर्म इंद्र, वहाँ पर जिन मंदिर आदि की रचना भी करता है। और उसी जिन मंदिर में जहाँ पर अरहंत परमात्मा विराजमान होते हैं, पंच परमेष्टि की प्रतिमाएं होती हैं, वो अरहंत परमात्मा की वंदना करने के लिए वह जाते हैं। अयोध्या के ईशान कोण में जाकर के भगवान की आराधना वंदना करते हैं। धर्म उनके अंदर होता है, जिनके अंदर धर्म ही होगा तो उन्हीं के पास तो ऐसा महान जीव पैदा होगा। अधर्मी के कोख में थोड़ी ही कोई इस प्रकार का महापुरुष जीव जन्म लेगा। जो धर्मात्मा होगा, धर्मी होगा, वही उनकी कोख में आकर के ऐसा त्रिलोकीनाथ जीव जो है जन्म ले सकता है। तो अयोध्या के ईशान कोण में जाकर के वहाँ जो जिनालय बना होता है, उसमें जाकर के वह दर्शन करते हैं। आप लोग भी वास्तु के अनुसार से अपने घर में जो ईशान कोण है, उस ईशान कोण में मंदिर बनवाते हैं और चैत्यालय बनाते हैं, जहाँ पर बैठ कर के धर्म ध्यान आदि करते हैं। और ईशान कोण में जो बना हुआ वो देव स्थान कहलाता है। और ऐसे देव स्थान में यदि हम आराधना आदि करते हैं तो हमें सुख, शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति हुआ करती है। नमोस्तु आचार्य श्री सुरेश चंद्र जैन अनूपपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष कैसे होता है और कब होता है, कृपया समाधान करें। द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, ये दो प्रकार का जो है मोक्ष है, हमको जानना है, समझना है कि द्रव्य मोक्ष क्या है और भाव मोक्ष क्या है। देखिए, चार घातीय कर्मों का नष्ट हो जाना, चार घातीय कर्म जो हैं जब हमारे नष्ट हो जाते हैं तो हमारा वो भाव मोक्ष हो जाता है। भाव मोक्ष हो चुका है, ध्यान रखना। चार कर्म नष्ट होते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और अनंत जो शक्ति है जो है प्रकट हो चुकी है। ठीक है ना। तो दर्शन भी, ज्ञान भी, सुख भी, बल भी जब प्रकट हो गया तो भाव मोक्ष तो हो गया, क्योंकि यही चीज तो सिद्धालय में है, सिद्ध अवस्था में है। तो चार घातीय कर्मों के नष्ट हो जाने का नाम क्या है? ये भाव मोक्ष है। और जब चार घातीय जो और बचे हुए हैं, अघातीय कर्म जो बचे हुए हैं, जब वो अघातीय कर्म भी चार रूप से नष्ट हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पर द्रव्य मोक्ष है। क्योंकि अब कोई कर्म नहीं रह गया, कोई भी कर्म नहीं रह गया जो संसार में रोके हुए थे। आयु कर्म जो है संसार में रोके हुआ था, वो अघातीय कर्म में था। तो वो अघातीय कर्म जब नष्ट हुआ तो वो द्रव्य मोक्ष कहलाता है। भाव मोक्ष तो अरहंत केवली का हो ही चुका है। समझ लो, सिर्फ सिद्धालय में बैठे और चाहे यहाँ समूह शरण में बैठे, दोनों अवस्था में अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि सुख में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दर्शन में कोई अंतर नहीं है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो आत्म शक्ति सबकी एक सी बराबर हो गई है। तो यह भाव मोक्ष हो गया। अघातीय कर्म नष्ट होते हुए द्रव्य मोक्ष, यही भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष में अंतर समझना। सभी को सादर जय जितेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जितेंद्र।